दोस्तों, चर्चा के कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे कला जीवन के लिए है या जीवन कला के लिए। इसी प्रकार एक और विषय है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या व्यवहार। हमारी संस्कृति ने दोनों को अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि व्यवहार श्रेष्ठ है। तो चलिए आज की इस कहानी से हम भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। पुराने समय में एक बड़े राजा हुआ करते थे। जितने वो ज्ञानी और पराक्रमी थे, उतने ही समझदार भी। राजा सभी लोगों का काफी सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छी पोजीशन पर रखा हुआ था। लेकिन इन सब में जिनका वो सबसे ज्यादा सम्मान करते थे, वो थे उनके राज्य के राजपुरोहित। राजपुरोहित बहुत ही ज्ञानी और स्वभाव से बहुत ही विनम्र थे। राजा राजपुरोहित का कितना मान, सम्मान और आदर करते थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते तो राजा खुद अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राजपुरोहित अपने आसन पर आकर बैठ न जाएं। क्योंकि राजपुरोहित बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। राजा जब भी राज्य की किसी कामों या फैसलों को लेकर दुविधा में होते तो वो राजपुरोहित से सलाह जरूर लेते। ऐसे ही एक दिन दरबार लगा हुआ था। राजा के मन में कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा था। राजा ने अपने सभी दरबारियों के सामने वो प्रश्न रखा। प्रश्न था कि मनुष्य में ज्ञान श्रेष्ठ है या व्यवहार। राजा के इस प्रश्न का उत्तर देने में वहां कोई भी समर्थ नहीं था। अगले दिन फिर दरबार लगा और उस दिन राजपुरोहित भी उस दरबार में मौजूद थे। आज फिर राजा ने वही प्रश्न राजपुरोहित से पूछ लिया। राजा ने कहा, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूछना चाहूंगा। राजपुरोहित ने कहा, राजन, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है आप पूछिए। राजा ने पूछा, जैसे कि मैंने बताया, कई दिनों से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार। राजा के इस प्रश्न ने राजपुरोहित को भी सोच में डाल दिया। ये सवाल सच में मुश्किल था, क्योंकि ज्ञान और व्यवहार बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था। लेकिन राजा खुद बहुत ज्ञानी थे, इसलिए राजपुरोहित ने सोचा कि राजन सिर्फ मेरे जवाबों या बातों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे राजा के सवालों का जवाब उन्हें अपने आप मिल जाए। राजपुरोहित ने राजा से कुछ दिनों का समय मांग लिया ताकि वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म होते ही राजपुरोहित अपने घर वापस लौट आए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा के सवालों का उत्तर कैसे दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित अभी भी इसी दुविधा में थे। वो ना अच्छे से अपने किसी काम को कर पा रहे थे, ना ही ठीक से सो पाते थे और ना ही ठीक से भोजन कर रहे थे। उनकी पत्नी ये सब देख रही थी, सो पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने अपनी सारी समस्या अपनी पत्नी से बताई। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं ना जाकर वो सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंच गए और खजाने में से 2 मोती चुरा लेते हैं।
लेकिन उनको ऐसा करते हुए खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करें भला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो कोई मान ही नहीं सकता। उनके एक बार कहने मात्र से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देते, तो फिर उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? अगले दिन राजपुरोहित फिर से राजमहल में पहुंचकर खजाने से 2 मोती चुरा लाए, लेकिन इस बार फिर से खजांची ने ये सब देख लिया। अब उसे लगा कि उसने कल जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देता, लेकिन ये तो राजा के खास राजपुरोहित थे, और जितना खजांची राजपुरोहित को जानता था वो तो बड़े भले आदमी हैं। उसने सोचा जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा, और ये सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप वहां से चला गया। जब 2-3 दिनों तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो खजांची की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में पहुंचे, तब राजा ने ना ही उनका स्वागत किया और ना ही अपनी जगह से खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। राजा ने सीधे सीधे राजपुरोहित से सवाल पूछ लिया, क्या आप खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने कहा, हाँ मैं चोरी कर रहा हूँ, और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए बोले, राजन ये लीजिए, ये सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको ये मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ, मेरा चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्टि भरा उत्तर आपको दे सकूं। जैसे कि इस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा कि आज महाराज ने ना ही मेरा स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे सम्मान दिया, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। महाराज को लगने लगा था कि अब मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे सम्मान और आदर देना बंद कर दिया। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार ज्ञान से बड़ा है। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफी मांगी और खुश होकर एक बड़ा इनाम उन्हें दिया। दोस्तों, आज की शिक्षाप्रद कहानी से मिलने वाली सीख ये है कि अगर हमारे पास ज्ञान का भंडार है परंतु हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ठीक नहीं है, तो हमारे ज्ञान का भंडार बेकार है। हम चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, अच्छे वीडियोस देख लें, अच्छी अच्छी बातें सुन लें, आर्टिकल पढ़ लें, या फिर हम चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन में, उन अच्छी बातों को अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तो सब व्यर्थ है, क्योंकि एक अच्छा व्यवहार ही मनुष्य की पहचान बनता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।